यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम कई मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो उनमें जो सबसे आसान और पहला मेथड है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। अब जब आप ट्रायल एंड एरर मेथड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर x की अपने आप से कोई वैल्यू पुट करनी है और उस वैल्यू को पुट करने के बाद चेक करना है क्या हमारी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं। अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो वह हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए यह हमारी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है और यह हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पर x की 1 से वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 7। तो ये वैल्यू हमारी सही नहीं होगी, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2। अब हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या है, 6 नॉट इक्वल टू 7। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है। जब राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आती हैं तो यह हमारा आंसर सही नहीं जाएगा। तो यानी कि हमने जो ट्राई किया था वो ट्रायल सेट नहीं बैठा है। तो इसको हम फिर अगले नंबर की तरफ लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे इसको हम, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू 7। तो अब आप समझ गए हैं कि हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो यह राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यह हमारा आंसर सही है। सो x इज इक्वल टू 3, यह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और बच्चों हमने ये कौन सा मेथड ट्राई किया है, इसका नाम है ट्रायल एंड एरर। क्यों है कि जब तक मेरे पास इसमें एरर आता रहा तब तक मैं इसको ट्राई करता रहा। यही हुआ ना, क्योंकि जब मैंने पहली वैल्यू पुट की तो मेरे पास एरर आ गया। एरर मतलब क्या है, आंसर सही नहीं आया। यहाँ पर नहीं आया था ना, तो दूसरी बार फिर मैंने 2 वैल्यू पुट करी तो यहाँ पर भी मेरा आंसर सही नहीं आया, फिर उसमें एरर आ जाता है। तो फिर मैंने तीसरी बार ट्राई किया तो अब मेरा आंसर यहाँ पर ठीक आ गया है, तो मैंने ये आंसर अपना पुट कर दिया। तो यानी कि क्या है, हम बार बार एक वैल्यू पुट करते हैं और अपने आंसर को चेक करते हैं। अगर वो आंसर सही नहीं आता है तो फिर क्या है, हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं और जब हमारा आंसर सही आ जाता है तो वह हमारी x की वैल्यू सही आ जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। और आप समझ भी गए होंगे कि इसका नाम ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों है। अब बच्चों इसका करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में हमें देखना है 2x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और तब तक ट्राई करते जाएंगे जब तक कि हमारी कौन सी साइड, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ जाती है राइट हैंड साइड के। तो जब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, हमारी ट्राई पूरी हो चुकी है, हमारा आंसर आ गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1। जब इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और इज इक्वल टू में 18। यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर 18। क्या दोनों साइड इक्वल हैं? नहीं हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और इज इक्वल टू में क्या है, 18 है आपका वैसे ही। तो यहाँ पर 4 आएगा और इधर आएगा 18। तो अब आप देखिए क्या आपकी साइड इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है।
लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर मैंने निशान लगाना था नहीं लगाया, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब नहीं है तो ये वैल्यू भी हम छोड़ देंगे और ये वैल्यू भी छोड़ देंगे, ये दोनों वैल्यू हमारी नहीं होंगी क्योंकि जब हमने ट्राई किया तो हमारा एरर आ रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे x इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 18, ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो हमें नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करेंगे, ये हमारी वैल्यू नहीं होगी। फिर यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 18, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा और इज इक्वल टू में आपके 18 है। क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई हैं? नहीं आई हैं। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so this is not the exact value of x, we have to try for the next value। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर जब 5 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 18, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 18, दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वह इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो यह वैल्यू भी सही नहीं जाएगी, हमें नेक्स्ट वैल्यू के लिए ट्राई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 6, तो जब 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर क्या है? पहले ही 18 है, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं हैं। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं हैं, तो ये आंसर भी सही नहीं जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए ट्राई करेंगे, यहाँ पर 7 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा और यहाँ पर 18 आएगा। 14 नॉट इक्वल टू 18, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू भी हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इक्वल नहीं आई है। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू 8 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पर 16 आया है और इस साइड में क्या है? हमारे पास 18 है। Both the values are not equal, so this is not our right answer, we have to try for the next value, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं आई है राइट हैंड साइड के, तो ये वैल्यू सही नहीं है। अब नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू 9, तो ये 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18, 18 इज इक्वल टू 18, दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं। जब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 9, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो x इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से आप ट्रायल एंड एरर मेथड को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ हमें इसके लिए बहुत सारी वैल्यूज़ को पुट करना पड़ा है, तब जाकर हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट भी ऐसे ही है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो हमें वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या आएगा? 8 नॉट इक्वल टू 3, तो इस वैल्यू को छोड़ देंगे। फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 7 आया है, 7 नॉट इक्वल टू 3, इस वैल्यू को भी छोड़ देंगे। फिर x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 9 माइनस 3 आएगा,
और इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 6 आया है, 6 3 के इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू भी हम छोड़ देंगे। फिर x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 5 आया है और यहाँ पर 3 है, ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए जाएंगे, x इज इक्वल टू 5, जब 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो ये 4 आया है और ये 3 आपस में इक्वल नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। और x इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो यह हमारा राइट आंसर होगा। सो x इज इक्वल टू 6 इज आंसर, जो ये है ये हमारा राइट आंसर जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें x/4 दिया गया है डी पार्ट में, इसके लिए भी हमें काफ़ी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगे तभी सही आंसर आएगा। x/4 इज इक्वल टू 12, तो आप ट्राई कीजिए, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/4 अपॉन 12 आएगा, इक्वल नहीं होगा। फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2/4 नॉट इक्वल टू 12, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर x इज इक्वल टू 3, 3/4, ये नॉट इक्वल टू 12 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप कुछ वैल्यू स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है बहुत दूर तक जा रही है। तो अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कुछ दिमाग का यूज करेंगे, तो हम 4 का टेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 4 से ही डिविजिबल होगा ना, तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि हम जो x की वैल्यू पुट करें वो 4 के मल्टीपल पुट करें। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 12 पुट करता हूँ, तो 12/4 इज इक्वल टू 12 नहीं आएगा, यहाँ कटिंग करके क्या आने वाला है 3, और 3 नॉट इक्वल टू 12, ये आंसर सही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार आपने नेक्स्ट करना है। तो इसका मतलब है हमें कोई बड़ी वैल्यू के लिए ट्राई करना पड़ेगा, तो जो बीच की वैल्यू है वो ट्राई कीजिए बच्चों। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लो यहाँ पर 28 पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 28/4 इज इक्वल टू 12, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 7 जा, तो 7 नॉट इक्वल टू 12, तो इस वैल्यू को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 32 या 36 पुट करें तो 36 पुट करके देखते हैं, तो 36/4 इज इक्वल टू 12, कटिंग करने के बाद क्या आएगा 9, और 9 नॉट इक्वल टू 12, ये हमारा राइट आंसर नहीं जाएगा। जब आप इस वैल्यू को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो ये वैल्यू 48 तक चली जाएगी, तो 48/4 इज इक्वल टू 12, कटिंग करेंगे तो ये 12 ही आएगा, और 12 इज इक्वल टू 12, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है तो ये आपस में इक्वल है। तो जो आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी 48, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज को हमें पुट करना पड़ा है, परंतु आप कुछ वैल्यूज को बीच में डैश डाल के स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है कि ये वैल्यू यहाँ तक नहीं आने वाली है। जैसे हमें इस क्वेश्चन में एक आइडिया मिला है कि हमें जो वैल्यू है वो 4 के मल्टीपल पुट करने हैं, और 4 के मल्टीपल भी बड़े पुट करने हैं, 30 के बाद के करने हैं। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो हमें सभी वैल्यूज ट्राई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब जब हमने इन क्वेश्चन को सोल्व किया है, आप अच्छी प्रकार से ट्रायल एंड एरर मेथड को समझ गए होंगे।